सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। एंड आज मैं आपको बताऊंगा जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। और उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम आ गया है 2026 के लिए, जिसमें कि 26 जिसमें कि 6 क्लास के जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं यहाँ पे। मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है आपको। सिलेबस की पूरी जानकारी बताऊंगा, फॉर्म भरने का तरीका बताऊंगा, और कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमित द्विवेदी। मैं आप लोगों को नवोदय विद्यालय के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, और साथ में हम इसी चैनल पे 6 क्लास के लिए बहुत ही शानदार एक सीरीज लेकर आए हैं, लेक्चर्स लेके आए हैं, जिसमें बच्चों को 6 क्लास की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी है नवोदय विद्यालय की लिए, वो हम तैयारी यहाँ पे करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। उसमें पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग करने वाले हैं, पूरी की सिलेबस की जानकारी दूंगा, तैयारी की बेस्ट जो स्ट्रेटजी रहेगी वो कैसे करने वाले हम आगे, जो हमारे लेक्चर्स आएंगे वो लेक्चर्स कैसे होंगे उस बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। और मैं आप लोगों को एक यहाँ पे एक ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूँ, जिसमें जो टॉप करने का जो आसान टिप्स है ना, वो उसकी जानकारी भी मैं यहाँ पे दूंगा। ठीक है? तो मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, ताकि आप लोगों को आगे जो आने वाले वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट हम क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप लोग जैसे देख रहे हैं, आपके बच्चे का सपना नवोदय में दाखिला। ये हमारे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका सपना होता है कि हमारा बच्चा नवोदय विद्यालय में जाए, या जो भी पेरेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए भी है। एंड जो बच्चे अगर देख रहे हैं तो आप लोगों का सपना तो होता ही है नवोदय विद्यालय में जाने के लिए। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 1 मई 2000, अब उन इसमें क्या है, जो एज क्राइटेरिया है वो एज क्राइटेरिया के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। 1 मई 2015 से पहले का कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, और 31 जुलाई 2017 से बाद में, बाद का डेट ऑफ बर्थ अगर होगा तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट करंट क्लास फिफ्थ होना चाहिए। स्टूडेंट का जो करंट क्लास है ना वो फिफ्थ होना चाहिए। फॉर्म भरने की जो डेट है वो 31 जुलाई। अभी ये महीना जो है, इसी महीने में आपको 31 जुलाई तक भरना है। मैं आपको आगे सारी जानकारी दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी, वो सारी चीज़ों की जानकारी दूंगा मैं, है ना। और ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम जो है ये होने वाला है इस 28 नवंबर 2026 को। ठीक है? ये जो एज क्राइटेरिया है ये सब पर लागू होगा, चाहे वो ST SC का बच्चा हो, चाहे OBC का हो, या जनरल कैटेगरी का हो, किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो। नवोदय विद्यालय जो है सबसे बेहतर विकल्प है आज की डेट में स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है एक, है ना। केंद्र सरकार ने नवोदय विद्यालय को जो रन करती है अथॉरिटी, वो केंद्र सरकार है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। तो यहाँ पे क्या है, जो भी ये स्कूल जो होते हैं वो CBSE पैटर्न पे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए ये CBSE पैटर्न के स्कूल्स होते हैं। नवोदय विद्यालय इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर स्टडी, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। उच्च गुणवत्ता यहाँ पे क्या है, जो टीचर्स होते हैं या यहाँ का जो एजुकेशन क्वालिटी होता है सबसे बेस्ट होता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कुछ अभी कुछ चार्जेस स्टार्ट किए हैं, बट बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं, है ना, जिसमें कि गर्ल्स जो कैंडिडेट्स होती हैं उनके लिए तो फ्री ही है, ST SC के लिए भी फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। एंड जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए कोई भी कैटेगरी की गर्ल्स होगी, गर्ल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। एंड बॉयज़ की अगर हम बात करें तो बॉयज़ के लिए 6 to 8 में कोई फीस नहीं लगती है, एट्थ के बाद ही फीस लगती है, जो 8th क्लास के बाद यहाँ पे फीस लगना चालू होती है। मैक्सिमम मेरे हिसाब से शायद 500 to 600 समथिंग रुपीज़ लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे हॉस्टल जो होने वाला है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, इसके कोई अलग से आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे हॉस्टल के लिए कोई भी अलग से चार्जेस नहीं लगने वाले। अगर आपके रिश्तेदार परिवार में कोई 5th क्लास में बच्चा है तो ये वीडियो ज़रूर उस तक पहुँचाइए, ताकि शायद उसकी ज़िंदगी सुधर सकती है।
तो अंतिम समय का इंतज़ार बिल्कुल भी मत करिए, फॉर्म जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भरिए, है ना। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको वेबसाइट से भी अवगत कराऊंगा कि आगे कौन कौन सी वेबसाइट आपको लर्न करनी है। चलिए आगे देखते हैं। आवश्यक सूचनाएं बच्चों के लिए क्या होने वाली है, कौन कौन से फॉर्म भरने के जो निर्देश हैं वो क्या होने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन केवल एक ही बार, आप पूरी, जो स्टूडेंट होता है ना वो एक ही बार आवेदन कर सकता है, दोबारा आवेदन नहीं करना है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर फिफ्थ क्लास से निकल चुका है तो वो आवेदन नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। आप एक ही बार पूरे ईयर में, इस 2026 में सिर्फ एक ही बार आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो डेट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये एक्चुअली में क्या है, ये उनके लिए जो बच्चे एस टी एस सी ओ बी सी के अंतर्गत आते हैं, जो केंद्र सरकार के जो नियम है उन्हीं के तहत उनका सिलेक्शन होगा। जो भी आरक्षण मिलता है वो आरक्षण ये केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से मिलेगा। अब हम बात करते हैं, आपको आवेदन प्रारंभ के पहले कौन कौन सी से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले तो जो भी कैंडिडेट है जिसका फॉर्म भर जाना है उसका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर एक प्लेन पेपर में आपको लेना है और उसका एक फ़ोटो खींच के, ये आप अगर फॉर्म आप नहीं भर पाते हैं, अगर आपको भरना नहीं आता है, तो जो पास में एमपी ऑनलाइन या कुछ ऐसी जो ऑनलाइन की दुकान होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स वगैरह के फॉर्म भरे जाते हैं, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ उनको बोलेंगे तो वो भी क्या है, ये फॉर्म भर सकते हैं, है ना। अगर आपको नहीं आता है तो क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, वो ये चीज़ें साथ में लेके जाएं। तो एक प्लेन पेपर में, वो लाइनिंग वाला पेपर जो होता है ना उसमें नहीं, एक प्लेन पेपर, एकदम सादा पेपर जो फोटो स्टेट वाला आता है, जेरोक्स करने का जो पेपर आता है, उस जेरोक्स पेपर में आपको बच्चे का सिग्नेचर करवाना है। ठीक है। देन उसके बाद उसमें आपका भी हस्ताक्षर रहेगा, उसमें जो भी पेरेंट्स हैं, है ना, मॉम या डैड, दो में से किसी एक का सिग्नेचर हो सकता है इसमें, है ना। बच्चे का एक लेटेस्ट, जो भी, अगर बच्चा अभी छोटा है ना, उसका अभी तक आपने फ़ोटो क्लिक नहीं करवाया है, बहुत एकदम पुराना फ़ोटो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, बच्चे का लेटेस्ट फ़ोटो क्लिक करवाइए, समथिंग 30-40 रुपीज़ में आपका ये काम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की अगर बात करें, या जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, आप अपने तहसील ऑफिस में, जो भी आपका तहसील डिस्ट्रिक्ट होगा, जो आपका जिला मुख्यालय होगा, वहाँ पे जो तहसीलदार बैठते होंगे ना, जो तहसील ऑफिस होगा वहाँ पे आपको तहसीलदार के पास जाना है। वहाँ से आप लोग अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, या जाति प्रमाण पत्र के अलावा यहाँ पे ईडब्ल्यूएस एक सर्टिफिकेट बनता है, जो कि जो हमारे जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है ना। जैसे एस टी एस सी ओ बी सी के लिए जाति प्रमाण पत्र होता है ना, उसी तरह ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट जो है वो, जो इकोनॉमिक को वीकली सेक्शंस जो होते हैं ना, जो जनरल कैटेगरी में बहुत वीकली कंडीशन में हैं, जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली कंडीशन, उनके लिए ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट बनता है, उनको भी यहाँ पे छूट मिलती है, उनका भी एक यहाँ पे क्राइटेरिया होता है। तो वो दस्तावेज भी आपको रेडी करवाना है, अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आप डायरेक्ट अपने जिला मुख्यालय तहसील ऑफिस में जाइए। आप तहसील ऑफिस में आपको जाना है, वहाँ पे जाके आपको तहसीलदार के पास मिलना है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं अपना जाति प्रमाण पत्र, और साथ में आप अपना ईडब्ल्यूएस। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होंगे ना उनको जाति प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं होगी, जाति प्रमाण पत्र जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ एस टी एस सी और ओबीसी के लिए होता है। और डब्ल्यू एस सिर्फ ओनली किसके लिए होता है, जनरल कैटेगरी के लिए होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हुई है। ठीक है। अगर आप लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र बनवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र के बिना ये फॉर्म भरना तो बहुत मुश्किल ही पड़ जाएगा। तो वो भी क्या है, तहसील ऑफिस से ही बनेगा, ध्यान रखिएगा। जो आपका निवास प्रमाण पत्र बनेगा वो भी क्या है, तहसील ऑफिस से ही बनता है। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो भी जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो भी तहसील ऑफिस से ही बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको सिलेबस की जानकारी देता हूँ कि सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम में आने वाला है, उसका पूरी जो भी स्ट्रेटजी रहेगी ना, पूरी तैयारी है, हम इसी चैनल पे करने वाले हैं। आपको ए से लेके जेड तक सब सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हम
मंथ में एक बार टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे, आप लोगों को पेपर कैसे आता है उसकी पूरी जानकारी देंगे, जीरो से, एकदम जीरो से। जो भी बच्चे अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं ना कि ये नवोदय विद्यालय है क्या, मुझे कैसे काम करना है, कैसे मैं आगे पढ़ूंगा, कैसे मेरा सिलेक्शन होगा, वो सारी चीज़ें बहुत स्मूथली होने वाली है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इतना सिंपल। और सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊं आपको, सबसे अच्छी चीज़ ये होने वाली है कि हम आपको बहुत सारा, मतलब 5-5 घंटे 4-4 घंटे के लेक्चर नहीं देने वाले हैं। अगर आप डेली प्लानिंग करके पढ़ेंगे ना, डेली अगर प्लानिंग करके पढ़ते हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि वीक में 5 दिन, मतलब हफ्ते में 5 दिन लेक्चर आएंगे, और ड्यूरेशन क्या होगा, मैक्सिमम 30 मिनट का होगा। मतलब आपको सिर्फ डेली 30 मिनट पढ़ना है। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं ना, सिर्फ 30 मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं गारंटी, ये दावा करता हूँ मैं कि अगर मैंने इस आपका सिलेक्शन नहीं करवाया, तो आप जो बोलेंगे वो होगा। ठीक है, ये गारंटेड मैं बोल रहा हूँ, अगर आप डेली 30 मिनट पढ़ लेंगे ना, कसम से आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय JNVST के लिए क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है ना, जो मुख्य रूप से ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, जो कि परीक्षा टाइम इसका रहता है 2 घंटे का, 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें कि 100 मार्क्स आएंगे। 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें कि 80 क्वेश्चन आते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होता है कि जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, सिंपल सा, है ना। तो यहाँ पे एलिमिनेशन का एक रूल लागू होता है, वो मैं आप लोगों को आगे जब हम सिलेबस पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं ये सारी ऑब्जेक्टिव्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं उस सब की जानकारी बताऊंगा। जवाहर नवोदय विद्यालय एक, बोलना चाहिए कि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं ना आगे चल के, जिनको आईआईटी, एनआईटी, नीट, या आपको जो भी बहुत सारे आगे चल के बच्चों का सपना होगा, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, सेना में जाना है, बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं सेना में जाने के लिए। तो उन सब के लिए हम लोग यहाँ पे पूरी सारी, जब ये जो आपका फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम है, अगर आपने ये अच्छे से क्लियर कर लिया ना, तो आप लोगों को सारी चीज़ों की कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, ये पहला, मतलब बोलना चाहिए कि ये जब हम फर्स्ट कदम चलते हैं ना कंपटीशन लेवल पे, पहला कदम है ये आपका, है ना, नवोदय विद्यालय। अब यहाँ पे मैं परीक्षा की के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि सिलेबस क्या क्या होने वाला है। आप लोगों को सिलेबस देख के डरना नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं आपको सिर्फ सिंपल सी चीज़ें दिखाऊंगा, और यही सिलेबस हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। बहुत, मतलब देखने में आपको जरूर कठिन लगेगा, बहुत बहुत ईजी है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपका सिलेक्शन करवाऊंगा। आपने जैसे देखा होगा, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा हुआ है कि आपका सिलेक्शन मैं करवा के दूंगा आपको। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट, जो आपका वो होने वाला है, मानसिक योग्यता, मेंटल लेवलिटी। मेंटल लेवलिटी क्या होता है, मेंटल लेवलिटी होता है आपके दिमाग की तर्क शक्ति कितनी है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है उस टाइम पे कैसे यूज कर पा रहे हो, है ना। मानसिक योग्यता परीक्षण वही होता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं मानसिक योग्यता जो है, हमने आपको पहले बताया था कि टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें कि वो सॉरी टोटल 80 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 100 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, तो जिसमें कि 40 क्वेश्चन इससे होते हैं, और पूरे 50 नंबर का पेपर आता है। ये बहुत अच्छे तरीके से हमको पढ़ना है, ये पूरे 50। मैं चाहता हूँ कि इसमें किसी का भी मार्क्स, एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए। इससे इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता है, बहुत इजी होता है ना। आगे चलेंगे, मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो इसमें सिंपल सा जो पहला टॉपिक है हमारा, विषम छटनी, इसको कहते हैं अलग आकृतियों को अलग करना। ठीक है, यहाँ समान आकृति सेम फिगर जो होते हैं, बिल्कुल समान चित्र होते हैं, उनको छांटना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न पूरा करना है आपको। अगर आधा अधूरा कोई चित्र दिया होगा ना, फिगर्स दिए होते हैं, उनको कंप्लीट करना है। आगे बात करते हैं, आगे आपका चित्रात्मक श्रृंखला, है ना, फिगर सीरीज कंप्लीटेशन, है ना, आकृति में आने वाले अगले चित्र की चयन करना है। आप बिल्कुल डरिए मत, ये शब्द सुन के आप लोगों को डर नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखना, मैं हूँ आपके साथ, मैं ये सब करवाऊंगा, और बहुत इजी तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, एनोलॉजी के बारे में बताऊंगा, ज्यामिति आकृति को पूर्ण करना बताऊंगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, कागज मोड़ना काटना क्या होता है, छिपी हुई आकृति, यानी आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हम सब पढ़ेंगे। फिर आता है अपना अर्थमेटिकल टेस्ट, जिसको हम अंक गणित बोलते हैं। अंक गणित भी बहुत इजी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें कि 20 क्वेश्चन आने वाले हैं,
और जो 25 नंबर के होंगे, ध्यान रखिएगा 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 नंबर के होंगे, 50 नंबर का वो था और 25 नंबर का ये है, ठीक है। और जिसमें कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट, संख्या एवं संख्या, नंबर सिस्टम बहुत अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, है ना। फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ द होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं और चार मौलिक संक्रियाएं, भिन्न एवं दशमलव, लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा, दूरी गति समय पढ़ाऊंगा, शत प्रतिशत पढ़ाऊंगा, ठीक है, लाभ हानि पढ़ाऊंगा, साधारण बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे अपन, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ लास्ट जो हमारा जो सिलेबस है वो है भाषा परीक्षण, मतलब लैंग्वेज टेस्ट होता है। लैंग्वेज टेस्ट क्या होता है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उनको हिंदी का टेस्ट आएगा, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उनका इंग्लिश का टेस्ट होगा, कि इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी, इसमें 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये भी 25 नंबर का, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा। एक आपको एक छोटा सा कोई कहानी दे दी जाएगी, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, जिसमें कि 15-20 लाइनें होंगी, 20-30 लाइनें होंगी, वो आपको पढ़ना है, और उसमें से क्वेश्चन दिए जाएंगे। वो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ऐसे कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ होते हैं, 4 पैराग्राफ होते हैं, 4 पैराग्राफ में आपको सिंपल से 4-4 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आपको क्वेश्चन छाटने रहेंगे, क्वेश्चंस के आंसर निकालने रहेंगे, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से टिक करना है आपको, बहुत इजीली वहीं पे लिखा रहता है सब कुछ, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। सब मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने में अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है तो फटाफट जल्दी से मुझे कमेंट करिए, मैं आपको जो भी हेल्प होगी हेल्प करूंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को सॉरी लाइक नहीं किया है, तो अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति जो भी हैं आपके पास आस पड़ोस, और जो भी बच्चे आप लोगों के दोस्त वगैरह हैं उन लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो पेरेंट्स, जो भी ज़रूरतमंद पेरेंट्स होंगे उनको शेयर कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो, और आगे मैं पूरी स्ट्रेटजी आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। आप मेरे आगे जो भी सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा, जैसे जैसे मैं वीडियो डालता जाऊँगा आपको नोटिफिकेशन आते जाएंगे, और आप लोग फॉलो करते रहिएगा। डेली का 30 मिनट का वीडियो मैं डेली दूंगा, 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा। इसमें हम पूरा आपको पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, क्वेश्चन भी यहीं हम ऑन द ग्राउंड यहीं सॉल्व करेंगे, कहीं दूसरी जगह कोई ऐप में कहीं पे भी नई चीज़ें होने वाली हैं। सारी चीज़ें जो कुछ भी होने वाली हैं इसी चैनल पे, यहीं इसी यूट्यूब चैनल पे होने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो दोबारा ये वीडियो हो सकता है आप तक नहीं पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।